हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मिस्टर आकाश शर्मा। वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ था, उसके पीडीएफ आपको सेंड किए जा चुके हैं। उसमें से आपको वो कंप्लीट करना है। दिस इज द टाइम ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नेम है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि जो हमारे नेचुरल चीजें होती हैं, नेचुरल जो जैविक चीजें होती हैं, उनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। पेट्रोलियम के बारे में, कोयला वगैरह और भी इसके बारे में हमको चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि इनका यूज क्या होता है। सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, इंजन ऑयल, ये सब एक फ्यूल की तरह काम करते हैं हमारे लिए। फ्यूल जैसे कि बॉडी के लिए जरूरी होता है फ्यूल, इसी टाइप से हमारी मशीनरीज के लिए एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फ्यूल हो, चाहे वो किसी नेचुरल सब्सटेंस का फ्यूल हो। तो पेट्रोलियम जो है उसी टाइप से हमारे लिए काम करता है। We used various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some has been made by human efforts. तो कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल होती हैं। ऐसी चीज़ों का हम यूज रेगुलरली करते ही हैं। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resource. जो कि सारी चीजें नेचर से मिलती हैं, उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल रिसोर्सेस। Can air, water and soil be actuated by human activities? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource in the light of the availability of various resources in nature? Natural resources can be broadly classified into two kinds: inexhaustible natural resources or exhaustible natural resources. क्या होते हैं ये दोनों? These resources are present in unlimited quantity in nature or air and are not likely to be exhausted by human activities. Example, sunlight and air. Or extractable natural resources, the amount of these resources is in nature is unlimited. आप सभी जानते हैं जो नेचर से मिलने वाली चीजें हैं वो टू टाइप से हमें मिलती हैं, ठीक है? कौन कौन से टू टाइप? एक तरीके से मिलती चली जाती हैं जिसका कोई मात्रा, कोई क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है, कितनी भी आप ले लीजिए कभी खत्म नहीं होती। लाइक सनलाइट कितनी भी ले लीजिए कभी खत्म नहीं होगी। लाइक एयर, है ना, ये चीजें ऐसी हैं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन कुछ चीजें नेचर से मिलती हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड मात्रा में, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही वो मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको एग्जांपल्स दिए गए हैं। पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सभी एक लिमिट में है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोड्यूस होती जा रही है, क्योंकि नेचुरल है तो प्रोड्यूस होती जा रही है, हम दिन रात इनका यूज करते जाएं और प्रोड्यूस होती जाएं, ऐसा नहीं है। इसकी एक लिमिट है, एनवायरनमेंट में भी एक लिमिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर में, assume the x table in the container represents the total availability of an accessible natural resources like koila, petroleum or natural gas. Each group have made a different concentrations pattern. Are the earlier generations of new groups to greedy? It may be that the earlier generation in some groups were concentrated about the coming generation and left some from the then. यहाँ पे हम देखते हैं जो पेट्रोलियम है और जो चीजें हैं वो इस टाइप की हैं क्योंकि वो खत्म होने वाली चीजें हैं। आप सभी जानते हैं कि कैसे बनता है पेट्रोल, कैसे बनता है कोयला, एकदम से नहीं बनता है। ये इसको बनने के लिए इसका जो प्रोसेस है सालों साल चला आता है, तब जाकर के कोयला बनता है। ऐसा नहीं है कि चाय बनाने में 2 मिनट लगी और 2 मिनट की मैगी की तरह कोयला और पेट्रोल बन रहे हैं। लेकिन यूज देखिए आप इनका, दिन और रात प्रकृति में जितनी भी चीजें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आजकल इंसानों ने अपनी सुविधा को देखा तो सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? व्हीकल्स का बढ़ा। आज भी आप देखते हैं लाखों गाड़ियां पर डे सेल हो रही हैं। वो लाखों गाड़ियां ऐसे ही तो नहीं चल रही है ना, पेट्रोल से या डीजल से ही चल रही हैं। तो वो पेट्रोल और डीजल कहाँ से आ रहा है? वो नेचर से आ रहा है। तो क्या जितनी क्वांटिटी में रोज
डीजल पेट्रोल बर्न हो रहा है, क्या इतनी ही क्वांटिटी में डेली बन पा रहा है क्या? कतई नहीं। वो एक स्टॉक है, वो स्टॉक जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन लोगों के पास में गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं बचेगा, डीजल नहीं बचेगा, तो फिर क्या करेगा इंसान? वापस साइकिल और बैलगाड़ी पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब गाड़ी में डालने के लिए डीजल नहीं होगा तो कैसे आप गाड़ी चलाएंगे? या फिर कोई दूसरा ऑप्शन निकाला जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी से चले, सनलाइट से चले, सोलर पैनल के थ्रू उसमें गाड़ियों में लगाया जाए। तो ये ऑप्शंस आज से ही ढूंढे जाने लगे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है या फिर कोयला है, आप देखते हैं पहले कोयले से चलने वाले रेल इंजन हुआ करते थे, ट्रेन के जो इंजन थे वो कोयले से चलते थे, लेकिन फिर उसको बंद करके इलेक्ट्रिकल इंजन को चलाया गया, क्योंकि जो कोयला है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खपत हो रही थी। आज के टाइम में आप देखते हैं ट्रेन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, अभी खैर लॉकडाउन की वजह से बंद है तो काफ़ी टाइम से, लेकिन आप देखते हैं हमारे पूरे भारत की एक जीवन रेखा जिसको कहा जाता है, रेल को कहा जाता है, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है अपने ट्रेवल्स के लिए। तो रेल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कोयले का यूज़ होता था, तो फिर उसको बंद करके इलेक्ट्रिकल किया गया। ऐसे ही हमको कोई ना कोई न्यू नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि पेट्रोल कोयले की खपत को कम से कम किया जा सके। यहाँ पे आप देखते हैं अबाउट 300 million years ago the earth has densest forest and low layer। ये कैसे बनते हैं? आज से लगभग 200, 300, 400 मिलियन साल पहले जो इंसान मर गए थे बाढ़ में, भूकंप में या और किसी आपदाओं में, उनकी डेड बॉडीज का भी पता नहीं चला, वो सभी धरती में आकर के सड़ते रहे, गलते रहे, हजारों हजार साल हो गए। पेड़ पौधे, चट्टानें, इन सब की जो जीवाश्म होते हैं, इन सब की जो बॉडीज होती हैं, उनसे मिलकर के बनते हैं कोयला। और फिर कोयले को भी जब हजारों हजार साल, सैकड़ों साल रिसोर्स किया जाता है, उसके बाद बनता है पेट्रोलियम। तो आप सोचिए कोयला, पेट्रोलियम एक या दो दिन की बात नहीं है, ये कितने कितने साल पुराने। जब जो लोग सोचिए, अब तो आपदाएं भी नहीं आती हैं, मतलब अब तो आपदाओं में भी आना बंद कर दी, बाढ़ें आती हैं, लेकिन अब आजकल क्या है, इंसान के पास में फैसिलिटियाँ इतनी है, बाढ़ आ भी जाती है तो कोई मरता नहीं है। मरते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग मर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा इतने लोगों के मरने से कुछ भी नहीं होने वाला है। उस टाइम पे लाखों करोड़ों लोग हर साल मरा करते थे बाढ़ में, हर साल जो सूखा पड़ता था उसमें भूख के कारण मर जाया करते थे। उनकी जो हड्डियां, उनके जो जीवाश्म शरीर से निकले हुए, उनसे जाने कितने कितने सालों बाद ये पेट्रोल और डीजल बन करके आए हैं। तो आप सोचिए, अब जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं, हम सोचते हैं सस्ते होंगे, तो सस्ते कैसे होंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में तो पेट्रोल बनता ही नहीं है, ये अरब देशों से, दूसरे देशों से खरीदा जाता है। तो वहाँ से भी खरीदा जा रहा है तो कोई ना कोई कॉस्ट तो वो हमसे ले ही रहा होगा, फ्री में तो नहीं मिल रहा। वहाँ पे कॉस्ट पे करके हम लेकर के आते हैं, फिर उसको रिफाइंड वगैरह किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको हमारी गाड़ी में नहीं डाल सकते, तो रिफाइंड किया जाता है, उसकी प्योरिटी की जाँच की जाती है, फिर उसके बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद फिर पूरा ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाकर के पंप तक आता है, फिर पेट्रोल पंप से फिर बाद में हमारी गाड़ी में डाल। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मतलब टॉपिक से थोड़ा हट के है, लेकिन हम ले सकते हैं उसको, टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड भी है। उसने ये बोला मुझसे कि सर पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप क्यों कहा जाता है? वहाँ तो डीजल भी मिलता है, उसको डीजल पंप क्यों नहीं कहा जाता? एक ये क्वेश्चन था। तो मैंने भी सोचा, हाँ यार ये बात तो सोचने वाली है कि सालों से हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप बोलते हैं, जबकि वहाँ डीजल भी मिलता है, तो डीजल पंप क्यों नहीं बोला जाता, उसको पेट्रोल पंप क्यों बोला जाता है? फिर दिमाग लगाया कि अभी जो दाम है वो पेट्रोल के ज़्यादा है, इसलिए उसको पेट्रोल पंप बोला जाता है। अभी कुछ टाइम पहले, 15-20 दिन पहले आज से एकदम से डीजल के दाम ज़्यादा बढ़े थे, तो मैंने सोचा अब पेट्रोल पंप का नाम चेंज करके डीजल पंप कर देना चाहिए। तो ये तो चलो हटाओ अलग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कोयला हो गया। कोयले का यूज क्या क्या है आप सभी जानते हैं। अब तो खैर उसका यूज कम हो गया है, लेकिन उसका यूज एक तरीके से फ्यूल के रूप में किया जाता है, आप सभी जानते हैं। वो क्योंकि बहुत टाइम से तक जलता है, उसमें हीट रहती है और वो हीट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके तुरंत ही वो रिएक्शन कर लेता है बहुत जल्दी से, इसलिए बर्निंग बहुत तेजी से होती है उसमें। कोक के काम में आता है, कोक टार के काम में आता है,
है ना। कोयला से गैस भी बनती है, कोयला गैस के काम के बारे में आता है, काम के लिए आता है। कोयला जो कार्बन से बनता है वही कार्बन हीरा बनाने के काम में भी आता है। हीरा को इंसान नहीं बनाता है, नेचुरल सब्सटेंस है हीरा भी, वो बना जाता है, बस इंसान उसको क्या है डिज़ाइन और शेप देता है। जैसे कि कोई पत्थर है, उस पत्थर के तौर पे हीरा होता है तो उसकी डिज़ाइनिंग देनी होती है, उस टाइप से वो बनता है। तो हमारा ये कोयला जो है आज के टॉपिक में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करके इसके पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज ऑफ बहुत ही इजी चैप्टर था ये हमारा। अभी भी एक वीडियो का और लगेगा जिसमें इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अभी क्लियर बिल्कुल कीजिए मेरे साथ में, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए मेरे साथ में। आपने कुछ न्यू आइडियाज है तो उनको भी आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।